देखिए रेडोफ के इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सी चीज बोली गई है। एक शेल है जो बैरल से निकलते हुए 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन कर लेती है, और जो बैरल की इंफॉर्मेशन है वो कुछ ऐसी दी गई है कि ये बैरल और ये जो शेल है ये इस बैरल की एल लेंथ जो कि 2 मीटर दी गई है, और जब ये बैरल से निकलेगी मतलब ये इसका पॉइंट जहां से वो एस्केप करेगी, तो जब ये यहां पर एस्केप करेगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी v जो कि दी गई है 320, और ये यहां से यहां तक जाने में रोटेट भी करेगी। तो जब ये रोटेट करेगी तो 2 चक्कर 2 टर्न हो चुके होंगे बैरल से बाहर निकलते हुए। तो बोला गया है कि जब ये बैरल से बाहर होगी तो इसकी ये जो फाइनल एंगुलर स्पीड है वो कितनी है। ठीक, तो यहां पर आप देखिए, आप लेंगे u इज इक्वल टू 0 इनिशियल स्पीड और ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड हो गई 0। तो इसमें जो काइनेमेटिक्स लग रही है वो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन, ये 2 काइनेमेटिक्स लग रही है। तो बड़ा सिंपल सा इसकी अप्रोच देखिए क्या है, आप सबसे पहले इसमें पता कर ले एंगुलर एक्सेलरेशन। रीजन उसका ये है कि जो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन है ये दोनों अलग अलग हैं। तो जितने टाइम में ये बैरल क्रॉस करेगा वो टाइम अगर पता चल जाए तो उतने टाइम के बाद हम उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी ये पता कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, देखिए इंफॉर्मेशन हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और फाइनल स्पीड आपको गिवन है। चलिए अभी हम लोग v स्क्वायर इनिशियल स्पीड 0 2al, तो यहां से a की वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन 2l। एक्सेलरेशन पता चलने के बाद एक बार फिर से ये फॉर्मूला अगर हम लगा दें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से हमें मिल जाएगा टाइम की वैल्यू मिलेगी v अपॉन ए, और ये होगा v अपॉन वी स्क्वायर इंटू 2l, तो ये आएगा 2l अपॉन v, ये टाइम मिल गया। अब यहां से क्या आया, ये जितना टाइम ले रहा है बैरल को पार करने के लिए या बैरल से एस्केप होने के लिए, उतने टाइम में ये 2 चक्कर काट लेगा। अगर उतने टाइम में 2 चक्कर काट लेगा तो आपको बताना है कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है। तो फॉर्मूला, इसके लिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आएगा सिंपल, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ये देखिए ये एक्सेलरेट क्यों करेगा। अगर आपने बहुत बेसिक लेवल पे ये क्वेश्चन शुरू कर दिया है तो आपको भी फ्रिक्शन नहीं पता होगा, तो अब आगे पढ़ेंगे या जो लोग पढ़ चुके हैं और फिर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो बैरल ये अपने आप नहीं घूमेगा, बैरल पे फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से ये घूमेगा, तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आ जाएगा। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, टी की वैल्यू इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, अल्फा पता करना है। अल्फा पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा पता करने के लिए देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये जब बाहर निकलेगा तो 2 टर्न ले लेता है। इसका मतलब है आप फॉर्मूला लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और थीटा है 2 रोटेशंस, एक रोटेशन का एंगल होता है 2 पाई, यहां पर कितना आ जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहां से अल्फा की वैल्यू आप पता कर लें 8 पाई अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू यहां पर रख दें तो ओमेगा आ जाएगा। अल्फा हमने टी के टर्म्स में पता कर लिया, और वो टाइम जितने टाइम में ये क्रॉस कर रहा है वो टाइम हमें पता है, तो यहां पर आप लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 8 पाई अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी, तो यह आ जाएगा 8 पाई अपॉन टी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, टी की वैल्यू 2l अपॉन बी, तो 8 पाई डिवाइडेड बाई 2l अपॉन v, तो ये आ गया 2l। क्या आंसर आया 4 पाई v डिवाइडेड बाई l, ठीक है। v की वैल्यू आपको दी गई है 320, तो यहां पर आप 4 पाई 320 डिवाइडेड बाई l की वैल्यू कितनी दी गई है 2, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। आप इसको सिंपल 640 पाई रेडियन
पर सेकेंड। पाई की वैल्यू रख के आप आंसर पता कर लें कि क्या आएगा। ठीक है, नोट